तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होंगे। तो मैं इंजीनियर राकेश यादव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर राकेश यादव में। तो आज मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 1 करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग अंत तक देखिएगा। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन 8.1 का एक एक करके सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो मेरा अभी क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कर रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके कारण एक एक करके क्वेश्चन हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप लोगों को बना दूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है, कह रहा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी को है कोण बी क्या है, समकोण है। और कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन ए कोमा देंगे कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का वैल्यू हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिकोणमिति का सवाल बनाने से पहले ना आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। उतना कंसेप्ट में आपका प्रश्नावली 8.1 का सारा सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए आपका कंसेप्ट क्या है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। यहाँ पे आपका क्या है, ए बी सी, ये आपका समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे कोण भी क्या है, समकोण है। अब देखिए ध्यान से, सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। सबसे बड़ा वाला भुजा आपका कर्ण होता है। उसके बाद देखिए कर्ण है ना, तो कर्ण जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, तो एंगल बन रहा है, तो इधर वाला कर्ण हुआ और कर्ण देखिए एंगल जो बन रहा है, दो पार्ट, एक कर्ण और इधर वाला हो जाएगा आपका आधार, और इसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब। देखिए जो एंगल दो भुजाओं को काट रहा है ना, एंगल बनाने पे दो भुजाओं को काट रहा है, तो एक साइड कर्ण और आधार होता है, ठीक है। और दूसरे आपका जो कोण के सामने वाला बिल्कुल आपका लंब होता है। तो एक कंसेप्ट बता रहे हैं ना, जो इसमें 2-3 फार्मूला आपको याद रहेगा, तो प्रश्नावली 8.1 का सारा सवाल आसानी से बन जाएगा। अब देखिए क्या होता है, अगर हमको एंगल सी मानना होगा, अगर एंगल सी कह रहा है, जिसे यहाँ पे कह रहा है साइन सी और कॉस सी, तो अगर हमको सी एंगल लेना होगा, तो देखिए यहाँ पे सी जो एंगल बना रहा है ना, तो दो भुजाओं को टच कर रहा है, एक बी सी और एक ए सी। तो ये तो कर्ण हमेशा यही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता है। लेकिन जो एंगल जो टच कर रहा है ना दो भुजाओं को, तो इधर वाला कर्ण हुआ और इधर वाला क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आधार, और एंगल के जस्ट सामने वाला आपका, एंगल के जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा आपका लंब। तो यही चेंजिंग होते रहता है। आपका बी जो है समकोण है। तो देखिए सूत्र क्या होता है इसमें, ध्यान से देखना है। एक होता है आपका कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या होता है, बड़ा भुजा होता है, कर्ण बड़ा भुजा होता है। तो लंब और आधार को जोड़ते हैं तो कर्ण का सूत्र आता है, यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं। अगर इधर स्क्वायर नहीं रहेगा तो इधर रूट रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमको निकालना होगा लंब, तो लंब स्क्वायर बराबर सूत्र होता है आपका, कर्ण में से आधार घटा देंगे, कर्ण में से क्या करेंगे, आधार घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा लंब का। अगर हमको आधार निकालना होगा तो आधार में से क्या करेंगे, आधार निकालना होगा तो कर्ण में से क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यही सूत्र आपका इतना है। और एक सूत्र आपको क्या याद रखना है इसमें, बस ये 3 सूत्र आप याद रखिएगा तो हो सकता है इसका सारा सवाल प्रश्नावली 8.1 का जितना सवाल है इसी के आधार पे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आपको बस साइन कॉस का मान ये वाला याद होना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। एक होता है आपका लाल काका वाला, याद रखिएगा ट्रिक, लाल काका LAL, यहाँ पे आप काका, लाल काका वाला ट्रिक याद रखिएगा। साइन थीटा का क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा का होता है आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा का क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो ये वाला सूत्र आपको याद रहेगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन का उल्टा कॉस थीटा होता है, सॉरी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा हम आसानी से इसका उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा लंब। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे कर्ण बटा आधार। उसके बाद टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो उसका उल्टा कर देंगे आधार बटा लंब। तो ये आपका इतना सूत्र से आपका सारा का सारा सवाल आसानी से बन जाएगा। तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये सूत्र इतना याद रहेगा तो प्रश्नावली 8.1 का सारा सवाल आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए सवाल हम करते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल आपका है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लीजिए आसानी से। तो ये हम बना लिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे दीजिए ए। यहाँ पे बी कह रहा है ना, बी समकोण है, यानी समकोण का मतलब 90 डिग्री है। बी आपका क्या है, 90 डिग्री। तो ABC बना लिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए। अब ए बी कह रहा है 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पे कह रहा है और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो BC को दे देंगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि AB 24 हो गया, BC 7 हो गया और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए
एक समकोण त्रिभुज है, इसका 3 भुजा है। हमको इसका आधार मालूम है, लंब मालूम है और कर्ण मालूम नहीं है, तो कर्ण वाला सूत्र लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कर्ण का सूत्र क्या लगाएंगे, इधर ध्यान से देखिए। कर्ण स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे पहले जो दिया होता है लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, हल लिख के लिखेंगे दिया गया। क्या लिखेंगे, दिया गया। मेरे पास जो दिया गया उसको लिख लीजिए, दिया गया है, दिया गया लिख के लिखिए यहाँ पे ABC समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। फिर क्या लिखेंगे, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। अब देखिए AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ लिखेंगे AB बराबर 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है यहाँ पे BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर दिया है आपका, यहाँ पे BC दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिख लिए। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे पहले कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, और कर्ण निकालने के बाद इशारा का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम अभी ना बताया, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, तो हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, और प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण तो हमको निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है लिख दीजिए, कर्ण क्या है, AC है, AC बड़ा वाला भुजा कर्ण है, तो यहाँ पे दे दीजिए AC स्क्वायर। अब बराबर लंब कितना है, देखिए लंब, लंब आपका AB है, तो यहाँ पे दे दीजिए AB स्क्वायर, अब प्लस आधार कितना है, BC है, तो आधार कितना हो गया आपका, BC का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए, AC तो निकालना हमको मालूम नहीं है इसका, तो AC बराबर हो जाएगा, AB कितना है, देखिए AB 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर। फिर AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर कितना होता है, गुना कर लीजिए 576 होता होगा, करके देख लीजिए आप लोग, 576 प्लस 7 का 49 होता है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, 576 और 49 जोड़ेंगे तो 625 आएगा आपका, 625। अब AC का देखिए इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ता है, इधर रूट चढ़ेगा, ये स्क्वायर इधर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, तो AC बराबर क्या आएगा, अब देखिए AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 625 को 25 गुना 25 लिख सकते हैं। अब देखिए AC बराबर रूट के अंदर कोई भी संख्या 2 बार होता है तो एगो बाहर निकल जाता है, तो एगो 25 आप बाहर निकाल लीजिए, यानी कि AC का मान हमारा कितना आ गया, आसानी से हम लोग AC निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से, 25 आ गया। अब सारा का वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। अब पहले का आपका सवाल कह रहा है कि साइन A और कॉस A, साइन A और कॉस A का मान निकालना है, तो साइन A कोमा कॉस A का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे साइन है, साइन A है, तो देखिए एंगल कह रहा है ना, यहाँ पे साइन A थीटा के जगह पर A रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी क्या है, एक एंगल है, तो यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे, कोण बनाएंगे, ठीक है। अब साइन A का मान कह रहा है, तो हम बताए थे एंगल के सामने वाला आपका लंब होता है, तो इधर इस सामने वाला क्या हो गया आपका, लंब हो गया। इसके देखिए कर्ण है, इधर वाला आधार है, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन का सूत्र हम लिखेंगे यहाँ पे, साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है, कर्ण, लंब बटा में कर्ण। अब देखिए साइन A बराबर लंब बटा कर्ण हो गया आपका, तो यहाँ पे देखिए लंब क्या है, लंब अभी देखिए एंगल के सामने वाला BC क्या है आपका, लंब है, तो यहाँ पे लिखेंगे BC, अब बटा कर्ण क्या है, AC, BC बटा AC। अब इसका वैल्यू रखिए, BC कितना है आपका 7 है, 7, AC कितना है आपका, AC 25 है, तो यहाँ 25, यानी कि साइन A का मान कितना आ गया, 7 बटा 25। वैसा ही हम कॉस A का भी निकालेंगे, तो कॉस A यहाँ पे लिखिए, कॉस A बराबर क्या होता है, देखिए कॉस A बराबर होता है B बट्टा H, यानी आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण होता है, देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कॉस A है, तो A एंगल है, तो सामने वाला लंब, इधर वाला आधार, तो लिखेंगे आधार बट्टा में कर्ण। अब देखिए आधार क्या है, यहाँ पे आधार क्या है, AB है आपका, तो आधार हो गया AB। अब बट्टा कर्ण क्या है, बड़ा वाला भुजा कर्ण होता है AC। अब जो वैल्यू है उसको रख दीजिए, AB कितना है आपका 24, तो 24। अब बट्टा में देखिए AC कितना है 25, तो 25, आई सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर कट जाता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट के इसी पर आपका आ जाएगा 24 बटा 25, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेंटीमीटर लिखेंगे तो दोनों सेंटीमीटर क्या होगा, कट जाएगा, तो 24 बटा 25 आएगा। अब देखिए यहाँ पे अब क्या निकालना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है साइन C और कॉस C निकालना है, साइन C और कॉस C निकालना है। अब देखिए यहाँ एंगल चेंज करना पड़ेगा, एंगल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉस A था तो ये एंगल बनाया था, अब यहाँ पे साइन C दे दिया है,
तो अब साइन सी को एंगल मानेंगे, तो अभी बताए थे एंगल जो दो भुजा को टच कराते, इधर वाला कर्ण, इधर वाला आधार। अब देखिए इसके सामने वाला ये हो गया लंब, तो साइन का क्या होता है, लंब बटा साइन सी बराबर होता है लंब, अब बट्टा में क्या होता है कर्ण, लंब बट्टा में कर्ण। तो लंब देखिए तो इस सामने वाला एंगल सी है ना, तो सी के सामने वाला आपका लंब हो गया, यानी यहाँ पे ए बी लंब हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण तो चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा वही रहेगा, कर्ण ए सी। अब ए बी का वैल्यू देखिए कितना है 24 है, तो यहाँ क्या देंगे 24। अब बट्टा में क्या होगा, ए सी कितना है आपका 25, तो 25 दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब ये इसी के आधार पर क्या है कॉस सी है, कॉस सी भी निकाल लीजिए आसानी से। तो कॉस सी बराबर क्या होगा बी बट्टा एच, यानी कि आपका हो जाएगा बी से आधार बेस, अब बट्टा कर्ण हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। अब देखिए आधार क्या है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ई वाला लंब हो गया तो आपका ई वाला आधार हो गया, ई वाला कर्ण, तो आधार क्या है बीसी, आधार क्या है बीसी, अब बटा एसी क्या है कर्ण है आपका, बीसी बटा एसी। अब वैल्यू रखिए, बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दे दीजिए 7 सेंटीमीटर। और एसी कितना है 25, तो यहाँ दे दीजिए 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता है तो यही बचता है 7/25 आपका आंसर। तो इसी तरीके से आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।